वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। पिछली बार हम इस क्वेश्चन पर थे और मैं ये क्वेश्चन आपको करवा नहीं पाई थी। सो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैं आपसे ये कह रही थी कि इसमें हमें टाइप 1 यानी कि टाइप ए और टाइप बी ऑफ लैम्प्स दिया हुआ है और बाकी लेंथ ऑफ लाइफ दी हुई है। तो इसमें हमसे पूछा है कि कंपेयर द वेरिएबिलिटी, हमें वेरिएबिलिटी बतानी है कौन सा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब कौन सी कंपनी का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाई है और किसका लो है। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आप इसको देखो, एक्स निकालो इसका। ठीक है, एक्स कैसे निकालते हैं मैंने बताया ना, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। इन दोनों को प्लस करो और अपॉन में कर लो इसको 2। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके अपॉन में 2, तो क्या आएगा हमारा? एक आएगा 600, 800, 1000, 1200 एंड 1400। ठीक है, जब ये आ जाएगा उसके बाद आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लो। ये हमने ए मान लिया। अब हम निकालेंगे अपना x माइनस ए। जब आप ये निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आपको पता चलेगी कि 1000 माइनस 600 इज़ -4, मतलब कि 600 में से 1000 माइनस करेंगे तो -400, -200, देन 0, देन 200, देन 400। अब आप क्या करेंगे? x माइनस ए अगला कॉलम में अपॉन में आई मैंने बताया था क्या होता है। 500 और 700 में कितना गैप है? 200। तो अब इसको जो आपने जो इसको आप नाम क्या देंगे? डी देंगे। ठीक है, जब आप डी निकालेंगे तो अपॉन जब आई करेंगे यानी कि हमारा आएगा आई में 200, तो 200 इसमें आएगा 3, मतलब कि सॉरी x माइनस ए हम निकाल चुके हैं ना, तो अपॉन करेंगे 200, तो क्या आएगा हमारा? -2, देन आएगा हमारा -1, देन 0, देन 1, देन 2। ठीक है, जब आप d भी निकाल लिया आपने तो अब हम इसको करेंगे d², यानी कि एग्जैक्टली 41014। ठीक, ये निकल गया। अब आप निकालेंगे FD। मैं इसका पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करते जाएंगे ना तो आपका इजीली आपके फिर मैं इसके बाद आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगी जिसमें आपको ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं हम ये सारी वैल्यूज़, आपको फॉर्मूले में रखने के बाद पता चलेगा कि अच्छा इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। ठीक है, FD क्या होगा? अब हमारा F था हमारा ये जो हमें टाइप ए में दिया हुआ है, नंबर ऑफ लैम्प्स 5, 11, 26, 10 और 8। FD हम ऐसे निकालेंगे। अब इसमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे D से जो हम वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी कि -2, -1, 1 और 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? पहला आएगा -10, दूसरा आएगा हमारा -11, देन 0, देन 26 एंड देन 16। ठीक है, 16। अब आप क्या करेंगे? इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 21। ठीक है, अब निकालेंगे हम नेक्स्ट वैल्यू FD²। यानी कि जो हमने D² निकाला है उसको F से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगी हमारी नेक्स्ट वैल्यू? मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप समझ जाएं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है। मैं पेन चेंज करके लिख देती हूँ जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, FD² यानी कि 20। ठीक है, नेक्स्ट आएगी हमारी 11, देन 0, देन 26 एंड देन 32। जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो आएगा हमारा 89। अब देखो इसको जब हम अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या होगा आखिर इसका? फॉर्मूला है हमारा सिग्मा इक्वल्स टू, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। अब पता चला हम ये क्यों निकाल रहे हैं। तो सिग्मा ऑफ FD² अपॉन में कैपिटल N ब्रैकेट लेकिन ऐसे नहीं आएगा। एक मिनट में भी बताती हूँ, दोबारा से लिखते हैं। इक्वल्स टू समीशन ऑफ FD² अपॉन में कैपिटल N माइनस में समीशन ऑफ FD² अपॉन में कैपिटल N
बट ये एफ डी आएगा सिर्फ, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में करेंगे हम आई, आई मतलब जो कि उनका बीच का इंटरवल है, 500 और 700 का क्या है, 200 है ना। तो अब समझ आया कि हमने क्यों निकाला है इसको। एफ डी स्क्वायर हम वैल्यू निकाल चुके हैं, जो कि हमारी आई थी 89, अपॉन में कैपिटल एन, इनका समीशन कर देना, माइनस में मैं आपको वैल्यूज़ बताती जा रही हूँ, आप लिखते चलो। एफ डी में हम निकाल चुके हैं अपना 21, और अपॉन में कैपिटल एन ये, और इनका कर देंगे हम होल स्क्वायर, इनटू में आई यानी कि 200। अब आ गया समझ बच्चों, कर लेंगे आप ये क्वेश्चन, वेरी नाइस। नेक्स्ट है हमारा स्क्यूनेस। सिमिलरली आपको क्या करना है, टाइप बी का निकालना है, सेम इसी फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि जब आप एक बार निकाल लेंगे ना तो आपको दूसरी बार में दिक्कत नहीं आएगी, फिर जस्ट पुट करना है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा ना, यानी वो हमारी फॉर्म कंसिस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, ठीक है। तो लास्ट की लाइंस में आपको लिखना है कि हेंस ये वाली इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आया है, तो इसलिए ये वाली हमारी फॉर्म कंसिस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में क्या होता है, जस्ट समझ लो, ये शॉर्ट नोट में जस्ट 3-4 नंबर में आ जाएगा, इससे ज़्यादा में नहीं आएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन डू नॉट रिवील ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन सेट ऑफ डाटा। जैसे एग्जांपल बोलें कि 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, मे हैव द सेम मीन, इनके सेम मीन हो सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकते हैं, लेकिन वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलग होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन शेप हमारी सेम हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये देखो, अब समझ आया। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन इनका सेम हो सकता है, लेकिन शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, डिफ़र होते हैं वो, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी याद रखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कौन सी करेक्ट कौन सी इनकरेक्ट करके ये पूछ लेते हैं। आइदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज सिमेट्रिकल और इट इज़ नॉट, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सिमेट्रिकल होती है या नहीं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा की सिमेट्रिकल नहीं है तो हम उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल, यानी कि स्क्यूड, उनमें कमी है, स्क्यूड यानी कि कमी है उनमें, ठीक है, वो सेम नहीं है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, अलग अलग है। अब डज स्क्यूनेस रेफर्स टू द लैक ऑफ सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है जो डिटेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस इज टू कंसिडर द टेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा आर सिमेट्रिकल व्हेन देयर आर नो एक्सट्रीम वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो, सिमेट्रिकल तब होती है जब कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू ना हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि एक होता है हमारा देखो जैसे होता है एक हमारा नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है, एक होता है हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड, ये दीज आर द डायग्राम्स, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा स्ट्रेच्ड है यानी कि ये नेगेटिवली साइड है, अब अगर वो पॉजिटिव हैंड साइड पर है तो यानी कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। ऐसे ये लाइंस में लिखा हुआ है, अगर लॉन्गर टेल टूवर्ड्स हायर वैल्यूज़ और राइट टेल तो उसको कहते हैं हम पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। इसमें मीन सबसे बड़ा होता है पॉजिटिव में, मीन इज़ ग्रेटर, सबसे बड़ा, मीडियन उससे बड़ा, देन मोड सबसे छोटा, ठीक है, यानी कि मोड से बड़ा होता है मीडियन, मीडियन से बड़ा होता है मीन। अब समझ आया। नेक्स्ट हमें ये शेप्स दी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव स्क्यूनेस। रिलेटिव स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला है, ये हमें दिया किसने, कार्ल पियर्सन ने, और स्क्यूनेस का फॉर्मूला है मीन में से, क्योंकि मीन सबसे बड़ा है, और सबसे छोटी वाली वैल्यू को माइनस करके अपॉन में कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमने याद किया था रेंज, तो इसको ऐसे ही कंपेयर करके याद करो कि मीन हमारी इसमें वैल्यू सबसे बड़ी होती है, मोड सबसे छोटी होती है, तो मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज रिलेटिव स्क्यूनेस। अगर मोड को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते तो इस अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप को यूज़ करके आप एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन,
इसको मैंने याद करने का तरीका अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, आप उसको सर्च करें एंड देन आप उससे इजीली अपना ये वाला फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्क्यूनेस ऑफ मतलब रिलेटिव स्क्यूनेस। तो ये हमारा फॉर्मूला एक है, 3 लगा दो बस, मीन माइनस मीडियन, इसका 3 थ्राइस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वैल्यू ऑफ इस कोफिशिएंट की अगर 0 हो जाती है ना, तो हम कहते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा सिमेट्रिकल हो गया। मतलब इसमें एक कंडीशन रख दी कि कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट हमारी पॉजिटिव होगी तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। सो इजी ना, सो इजी। कोफिशिएंट किस में लाइज करेगा, +1 -1 में। ठीक है, इसमें लाई करेगा। नेक्स्ट है हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, एक बाउली ने दिया है जो मोर अप्रोप्रिएट है। इसका एक फॉर्मूला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं भी यूज हो जाता है, Q3 + Q1 माइनस में 2 मीडियन अपॉन में Q3 माइनस Q1। देखो यहाँ पे प्लस कर दो और नीचे आके माइनस कर दो और सिर्फ इसको क्या करो, -2 मीडियन कर दो। ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस कोफिशिएंट इज 0, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। इसको देखो एक क्वेश्चन के साथ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा। प्रॉफिट दिया हुआ है 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18। नंबर ऑफ कंपनीज यानी कि फ्रीक्वेंसी, देन प्रॉफिट एंड देन फ्रीक्वेंसी। अब देखो हम फॉर्मूले को पुट करने से पहले वैल्यूज़ निकालेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज़, इसका मिड पॉइंट यानी कि 10 + 12 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल्स टू 11, 13। नेक्स्ट आएगी हमारी 15। नेक्स्ट क्या आएगी, बताओ जल्दी, 17, 19, 21 एंड देन नेक्स्ट हमारी आएगी जब आप इसको करेंगे 46 यानी कि 23। अब जब ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, अब आप क्या करेंगे, सिमिलरली जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था टाइप ए टाइप बी वाले में, सिमिलरली बिल्कुल वही क्वेश्चन है हूबहू। बस एंड में आपको क्या करना है, ये जब आप फॉर्मूले पुट करोगे, A + समीशन ऑफ FD अपॉन में कैपिटल N इंटू में I। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप पुट जब करेंगे तो इससे हमारा, ये इन्होंने शॉर्टकट लिया है। आप पता है क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि जो आपने मिड पॉइंट निकाली है ना ये वाली, इन सब का सम करके अपॉन में F जो हमारा टोटल नंबर होता है ना उसको रख दो, तो आपका सेम वही आएगा जो इनका ये इस ऐसे एज्यूम्ड मीन को कंसिडर करके आया है। ये इन्होंने शॉर्टेस्ट मेथड मानते हैं ना एज्यूम्ड मीन को, इसलिए पुट कर देते हैं। आपका तब भी 16.82 ही आएगा अगर आप उससे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब मोड निकालेंगे। मोड क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही ये है, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए किया है हमने FD स्क्वायर FD अपॉन N ये सब। ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, रिलेट करो उस क्वेश्चन को इससे। मोड का क्या फॉर्मूला है, लोएस्ट वैल्यू प्लस D1 अपॉन में D2। D1 क्या है हमारा 5, यानी कि जो हमने D निकाला ये है ना, तो जब आप इसको ऐड और माइनस करोगे तो हमारा आएगा 5, और फिर उसके बाद D2 क्या आएगा हमारा। अब आप सोच रहे होंगे कि D1 क्या होता है हमारा, तो देखो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखो कौन सा है हमारा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर नीचे चलें तो ये 20, 25 वाला हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। तो हमारा जो D1 आएगा ना वो क्या आएगा, जो हमारी हाईएस्ट मॉडल क्लास है 25 है सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट, तो ये हमारी हो गई मॉडल क्लास। अब इसमें से आप क्या करेंगे, 25 माइनस 20 अपॉन में 25 माइनस 20 प्लस ये एक हो गया और एक हो गया 25 माइनस 15। तो क्या आया, देखो अब आपको समझ आ जाएगा। जब हमने किया 25 माइनस 20 अपॉन में 25 माइनस 20 और प्लस में किया हमने 25 माइनस 10,
तो क्या आया 5/5 प्लस 15, ठीक है। और हाइट तो हमें पता ही है भाई कितनी है, 2 का गैप है। आ गया समझ? वेरी गुड। मोड इक्वल्स टू हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल इस फॉर्मूले से मैच हो गया। वैल्यूज समझ आ गई क्या क्या पड़ेगी। अब देखो आपने एल कैसे पता लगाया, जब हमने मॉडल क्लास देखा। मॉडल क्लास हाईएस्ट किस में था, इसमें, है ना। तो क्या किया हमने, 18 प्लस 25, दोबारा से सुन लो, 20, 25 माइनस 20 प्लस 25 प्लस मतलब माइनस में 10, ठीक है। 25 माइनस में 10, तो ये हमारा, और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आएगा हमारा 2, यानी कि जितनी उनकी क्लास हाइट है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हम पिछले वाले फॉर्मूले से निकाल चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली इस फॉर्मूले में। सो ये निकल गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें बाउली का, कि एस के का क्या फॉर्मूला है। एस के का फॉर्मूला सिंपल, जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं वही है, यानी कि मीन माइनस में मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो मीन क्या है हमारा 16.8, मोड क्या निकाला हमने 18.5, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकाला हमने 3.16, तो 3.16 ये आ गया हमारा माइनस में 0.5310, करेक्ट। ओके, तो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या इंडिकेट करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा नेगेटिवली स्क्यूड है। नेगेटिवली क्यों, क्योंकि में माइनस में आया है। हेंस देयर इज अ ग्रेटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर प्रॉफिट। देखो जितना कम स्क्यूनेस आएगा ना, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी ना स्क्यूनेस की, उतना ही हम क्या कहेंगे कि ग्रेटर हायर प्रॉफिट्स होंगे हमारे, ठीक है। उतना ही हायर प्रॉफिट। स्क्यूनेस मतलब कमी हम में कम है। जब हम में कमी ही कम है तो मीन्स हम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। ऐसे सेम ये वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखो नीचे दिया हुआ है, इजी वे में हो जाएगा। जिसका जैसे हम ये हमारा सी एफ निकला है ना 80, तो अब क्या करेंगे हम n/4 करेंगे और Q1 निकालेंगे, Q2 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा बाउली वाला क्वेश्चन है। तो हम बाउली वाले क्वेश्चन में स्क्यूनेस जब निकालते हैं तो Q3 प्लस Q1 माइनस मीडियन अपॉन में 2 मीडियन, क्या निकालते हैं हम Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन अपॉन में Q3 माइनस Q1। सो इजी क्वेश्चन। तो इसमें मैंने आपको इस वाले चैप्टर में आपको मीडियन निकालना भी बता दिया कि n/2 लोअर में ऐड करके माइनस में CF अपॉन में F करते हैं। Q3 निकालना भी सिखा दिया, 3n/4 करके जो निकलेगा 60th उसको ढूंढेंगे क्लास कौन से इंटरवल में वो बिलोंग करता है, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मोड निकालना भी सिखा दिया है कि लोअर प्लस जो हमारा D1 है, जो हाईएस्ट मॉडल क्लास है D1 प्लस D2, उसमें से प्रीवियस वाली एक माइनस कर देंगे और एक नेक्स्ट फॉरवर्डिंग वाली माइनस करेंगे, तो D1 प्लस D2 और इनटू में कर देंगे H। समझ आ गया सबको? कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको और फॉर्मूलेज और क्वेश्चंस आपको शो कर दूंगी और प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। सो हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है, कल हम दूसरा स्टैट्स का चैप्टर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।